दोस्तों, अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस निकालना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन तीनों बैलेंस निकालना चाहते हैं और साथ में ब्याज भी निकालना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका 2026 का एकदम लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप इसके लिए ऑनलाइन बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और पीएफ अकाउंट के पूरे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस कब और किन कंडीशंस में निकाल सकते हैं और पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस निकालने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, फॉर्म को सही कैसे भरते हैं और ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस निकालने के लिए अप्लाई करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और क्या क्या डिटेल्स है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करने के कितने दिनों बाद आपके पीएफ अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए अप्लाई करने के बाद आप एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हैं, ऐसे सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर देते हैं और आप अपना ऑनलाइन क्लेम अप्लाई कर देते हैं और क्लेम अप्लाई करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है और आपका पीएफ का पैसा अटक सकता है। तो लेटेस्ट पीएफ निकालने के नियमों के साथ इस नई प्रोसेस का आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस करना बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर पहुंच जाना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी और वेबसाइट का होम पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर होम पेज पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको एक नया पोर्टल यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल आपके सामने खुलकर आ जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपके सामने एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, उसको आपको ओके करना है और क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है। लॉगिन डिटेल्स में आपके पास यहाँ पर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड का होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है या फिर आप भूल गए हैं तो चिंता मत कीजिए, आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का ऑनलाइन ही पता लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पासवर्ड भी नहीं है तो आप उस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट कर पासवर्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का कैसे पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर कैसे आप अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, उसके एकदम लेटेस्ट प्रोसेस की वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपने पासवर्ड को भी बना सकते हैं। तो लॉगिन डिटेल्स मिलने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड को यहाँ पर भरना है और नीचे साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। तो पासवर्ड अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड पहले भरना है और अपने अनुसार अपने नए पासवर्ड को यहाँ पर भर देना है और आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड को यहाँ पर अपडेट कर देना है। पासवर्ड अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी है और यहाँ पर नीचे दोबारा से साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और उसके बाद नीचे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर यहाँ पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से जुड़े सभी काम कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद अपने पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस निकालने के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको पहले ही चेक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम आपको ये करना है, आपको अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी का अपडेट होना मैंडेटरी है।
पीएफ अकाउंट की केवाईसी में आधार, बैंक और पैन केवाईसी का अपडेट होना यहाँ पर मैंडेटरी है। पीएफ अकाउंट की केवाईसी का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली मैनेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही आप ऑप्शन को चुनते हैं, अगले पेज पर आप देखेंगे करंटली एक्टिव केवाईसी सेक्शन में आपकी जो भी केवाईसी यहाँ पर अपडेटेड है उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक और पैन केवाईसी को अपडेट करने के लिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे, उसकी डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट करने के लिए आसानी से रिक्वेस्ट दे सकते हैं और अपनी केवाईसी को अपडेट करा सकते हैं। उसके बाद पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने से पहले दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको ये चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं, यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट है या नहीं। पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस निकालने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट का अपडेट होना मैंडेटरी है। और अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट हैं, तो उन सभी पीएफ अकाउंट की डेट ऑफ एग्जिट के साथ साथ पीएफ ट्रांसफर भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि उन सभी पीएफ अकाउंट की डेट ऑफ एग्जिट का अपडेट होना जरूरी है और पुराने सभी पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपना पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई कर देते हैं तो आपके पुराने सभी पीएफ अकाउंट का पैसा अटक सकता है। तो अगर आपके पीएफ अकाउंट की ये सारी डिटेल्स अपडेटेड हैं और आप पीएफ ट्रांसफर भी कंप्लीट कर चुके हैं तो ऑनलाइन पीएफ अकाउंट का पूरा बैलेंस निकालने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को भरना है जिसे आपने अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है। इसी बैंक अकाउंट में आपके पीएफ का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर में आपको अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को चुनना है। तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको दो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं। पीएफ बैलेंस के लिए फॉर्म 19, पेंशन बैलेंस के लिए फॉर्म 10C। मौजूदा नियमों के अनुसार अगर आपकी नौकरी चली गई है और आप 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि बेरोजगार हैं, और आपका सर्विस पीरियड 1 महीने से ज्यादा और 113 महीनों से कम है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट का पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पेंशन अमाउंट के साथ साथ पीएफ के पूरे बैलेंस को निकाल सकते हैं। और जिस डेट को आप पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई करते हैं उस डेट तक आपको ईपीएफओ द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। रिसेंटली ईपीएफओ द्वारा नए नियम यहाँ पर लाए गए हैं जिन्हें अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। नए नियमों के अनुसार अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आप पीएफ अकाउंट से 75% पैसा तुरंत निकाल सकते हैं और बाकी का 25% आप 1 साल बाद निकाल सकते हैं, यानी कि 12 महीनों बाद ही निकाल सकते हैं। नए नियमों के अनुसार पेंशन विड्रॉवल की अगर बात करें तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन का पैसा नौकरी छोड़ने के 36 महीनों बाद निकाल सकते हैं, जो कि पहले केवल 2 महीने का समय था। हालांकि नए नियम अभी इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं, अभी आप पुराने नियमों के अनुसार ही पैसा निकाल सकते हैं। तो क्लेम फॉर्म में पहले आपको यहाँ पर फॉर्म 19 को चुनना है। जैसे आप क्लेम फॉर्म को चुनेंगे नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड फॉर्म 15G। यहाँ पर अगर आपका टोटल पीएफ विड्रॉवल अमाउंट यानी कि पेंशन अमाउंट को छोड़कर पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपको टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टीडीएस यानी कि टैक्स एप्लीकेबल होता है। और उस केस में अगर आप चाहते हैं कि ये टीडीएस ना काटा जाए उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है जिसे फॉर्म 15G या फिर 15H कहते हैं। ये फॉर्म 15G आपको कैसे मिलेगा और इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है उसकी एक डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। कंप्लीट एड्रेस भरने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट मोबाइल ओटीपी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पीएफ विड्रॉवल क्लेम को सबमिट करने के लिए आपको आधार ओटीपी वेरिफिकेशन की प्रोसेस को पूरा करना होता है। तो ये इंश्योर कर ले कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आधार ओटीपी भरने के बाद आपको नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही यहाँ पर पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C आपको यहाँ पर भरना है। दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। दोबारा से यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है और नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म में अब की बार आपको फॉर्म 10C को चुनना है। नीचे अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है और नीचे गेट मोबाइल OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में भरना है और OTP भरने के बाद नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब क्लेम फॉर्म तो यहाँ पर आपने सबमिट कर दिए। सवाल ये उठता है कि पीएफ का पैसा कितने दिनों में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों नॉर्मली EPFO द्वारा पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम 7 से 15 वर्किंग डेज में यहाँ पर सेटल कर दिया जाता है, पर कई बार EPF ऑफिस में वर्कलोड या फिर किसी अन्य कारण से क्लेम सेटल होने में समय भी लग सकता है। क्लेम सेटल होने के 2 से 3 वर्किंग डेज में आपके पीएफ का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर आपका क्लेम 20 दिनों तक सेटल नहीं किया जाता है तो उस केस में आपको EPFO के ग्रीवेंस पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करनी है। कंप्लेंट कैसे दर्ज करनी है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई करने के बाद अगर आप उसका स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं अगले पेज पर जितने भी आपने क्लेम अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने पीएफ अकाउंट के पूरे बैलेंस को निकाल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना। और वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।